क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, सत्य है असत्य बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप सभी को पता है क्या कि पूर्ण संख्या क्या होती है और ये प्राकृत संख्या क्या होती है? नहीं पता? तो चलिए मैं बताती हूँ। पूर्ण संख्या, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूर्ण संख्या। अगर आपको पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं पता तो आप सही गलत नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, अब पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि ये सही है या गलत है। उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या जानना होगा और प्राकृत संख्या जानना होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। आप हमेशा याद रखेंगे 1 से स्टार्ट होगा वो पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए उसमें 0 ऐड कर देंगे, इसीलिए वो पूर्ण हो गया। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या तो हो गया बच्चों। अब देखिए प्राकृत संख्या देखते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या में 0 लगा दीजिए तो पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, और इसमें 1 से लेके अनंत तक लिखेंगे। तो लिखिए 1 2 3 4, ये जाएगा देश 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 देश। ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें आपको कॉपी में सेम लिखना है। अगर आता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, सत्य है या असत्य बताना है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये सभी जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक, ये क्या सभी प्राकृत संख्या हो सकती है? तो यहाँ पे देखिए तो इसमें से क्या फर्क दिख रहा है? तो ये दिख रहा है बेटा कि जो प्राकृत संख्या है उसमें 0 नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 है। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होंगी? तो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या लग गया है? एक 0 लग गया है। आप इसे हटा दीजिए। ठीक है, आप 0 को हटा देंगे और मान लेते हैं कि ये पूर्ण संख्या। ठीक है, 1 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्या है और ये भी 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या है। तो इसमें अगर 0 नहीं है तो ये सभी हो सकते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें तो पूर्ण संख्या में 0 है, तो क्या ये सभी मतलब प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आपको ये पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आप इसका जवाब देंगे तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि इसमें 1 से लेके अनंत तक भी है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका आएगा हल में, यह असत्य है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार हम दूसरा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इसमें आपको ये जानना है कि पूर्णांक किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक मैंने बताया था किसे कहते हैं, तो ये होता है आपका डॉट 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 में आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा अनंत तक। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें माइनस हो, प्लस हो और 0 हो, ये सभी मिलकर क्या बनती हैं? ये बनती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या आपको पता है, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 0 होगा क्या, 1 होगा क्या, 2/3 होगा, 4/5 होगा या 9/7 होगा, जो भी बट्टे के रूप में आएगा। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि मैम ये 0 और 1 परिमेय संख्या क्यों हुआ? तो देखिए कैसे हुआ। अगर संख्या के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसमें 1 होगा, ये P/Q के रूप में हो गया, इसीलिए यह हो गया परिमेय संख्या। अब 1 को भी देखिए, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 तो नहीं होगा, 1 होता है। ठीक है,
तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो 0 और 1 होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। 4/3 सॉरी 4/5 परिमेय संख्या। 9/5 9/7 परिमेय संख्या। तो अब मैं पूछूं कि 2 और 3 4 ये परिमेय संख्या है क्या? तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है, मतलब तो 1 है, तो ये सभी परिमेय संख्या होगी। तो इसमें पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो जी हाँ, ये प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, मैंने पूर्णांक का लिखा है, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 लिखा हुआ है। तो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब तो 1 है, तो ये 1 कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझना है, रटना नहीं है। अगर सत्य असत्य देता है तो आपको इन सबको समझना है, रटते हुए नहीं जाना। अगर रटोगे तो सीधा आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि क्या परिमेय सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो उसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको पूर्णांक जानना है और परिमेय संख्या जानना है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आपको हल लिखना है, यह सत्य है। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो देखिए ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होंगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है। तो इसी से हम चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था, ठीक है, उसी का ये अपोजिट है। मैंने बोला था कि ये उल्टा आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे आ गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या? आप देख लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या हमने देख लिया, पूर्णांक देख लिया। तो आप ये बताइए कि क्या ये 3/5 है? क्या ये जो परिमेय संख्या है ये एक पूर्णांक होगी? तो ये नहीं होंगी। अगर यहाँ पे ये देता कि 3 देता, ठीक है, -3 देता या 5 देता, तो ये सभी क्या बोल सकते हैं हम? परिमेय संख्या हो सकते हैं। लेकिन ये परिमेय संख्या जो है ये पूर्णांक नहीं होंगी। तो आपको हल में लिखना है असत्य असत्य है। ठीक है, क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है, और आगे आने वाले क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, आपको मेरा पढ़ाने का स्पीड कैसे लगता है, तेज है या धीमे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हाँ, आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, नए बच्चे हैं तो इसी प्रकार के और अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।